पी को पी बनाएंगे। पी से पटना, पी फॉर पुणे, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। अब बॉम्बे का सपना देखिए और 20 वर्ष फिर मोदी जी को बुर्बक बन के वोट दीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव भले ही 3 महीने बाद हों, उसकी प्रक्रिया शुरू हो, उससे पहले आपको बता दें कि सभी घटक दल और सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन तैयारियों से बिल्कुल अलग इस बार जनसुराज चौंकाने वाला है। प्रशांत किशोर ने ठान लिया है कि वो इस बार बिहार के चुनाव में एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे और उस अंतर को पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी चोट की परवाह किए बिना भी सीधे निकल गए। एक दिन पहले ही उनको चोट लगी थी और चोट लगने के बाद आरा से वो आए और सीधे डॉक्टर से संपर्क किया, दवा ली और उसके बाद से दूसरे ही दिन उस चोट की परवाह किए बिना वो लोगों से मिलने निकल पड़े। उन्होंने कहा कि लोगों से हमने वादा किया था, इसलिए हम लोगों के बीच हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कई सवालों पर अपनी बात रखी और आप जानते हैं कि वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के एक दिन बाद जिस तरह की बातें कही और जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट चयन को लेकर के अपनी बात को रखा, इसके साथ साथ अलग अलग जो गठबंधन है उनकी बात रखते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि न तो एनडीए और न ही इंडिया, ये दोनों ही गठबंधन इस बार सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार बदलाव होगा और जनता की सरकार बनेगी। जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने मोतिहारी को कुछ और बनाने और विकसित करने की बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब वो अपने क्षेत्र बनारस जहाँ पहली बार गए तो उन्होंने कुछ और कहा था। आज तक 11 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिहार को क्या बनाएंगे? बिहार को उन्होंने पलायन प्रदेश बना दिया है। सबसे पहले वो तो ठीक कर ले। जितनी बातें प्रधानमंत्री ने 2014 में कही थी, उन सभी बातों को लेकर के और अब जो कह रहे हैं उनको लेकर के प्रशांत किशोर का कहना यह है कि इसमें कोई तालमेल नहीं है। और ऐसी स्थिति में बिहार की जनता समझ गई है कि ये ठगने वाले लोग हैं। एक ने 15 साल, दूसरे ने 20 साल बिहार को बर्बाद ही किया है। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने बीड़ा उठाया है बदलाव का और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात बताई कि उनका उम्मीदवार कैसा होगा। न तो जेल से निकला हुआ होगा, न ही किसी तरह का कोई अपराध उस पर होगा और न वो किसी ऐसे राजनीतिक दल का हिस्सा होगा या उससे आ करके तुरंत उनके यहाँ से टिकट ले लेगा, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करने के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई है और उनका कहना है कि हमारे कैंडिडेट जब मैदान में आएंगे तो लोग उसको जिताने के लिए वोट करेंगे। क्या है कैंडिडेट की प्रक्रिया और किस तरह से कैंडिडेट को लेकर के और उम्मीदवारी को लेकर के, अपनी जीत को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट हैं, ये भी बात उन्होंने खुल करके बताई। ये सारी बातें एकदम बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल अलग हैं। कोई पुरानी बात को दोहराया नहीं गया है और न ही उन्होंने इस पर कोई लाव लपेट रखा है। सुनिए प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और कितना ज़्यादा वो मुश्किल पैदा करेंगे बाकी के घटक दलों और गठबंधन के लिए। सुनिए कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया क्या है और कौन टिकट का दावेदार होगा, ये सब कुछ आज प्रशांत किशोर ने बता दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। संजय जायसवाल ने आपको राजनीतिक धन्यवाद बताया। सर पीछे हो गया। संजय जायसवाल ने आपको राजनीतिक धन्यवाद बताया। सर भैया माइक पीछे करिए। अरे रुक जाओ यार, माइक पीछे करो। आपको चोट लगी, आपने क्यों आ गए? डॉक्टर ने आपको सलाह दी आराम करने के लिए। भाई माइक क्यों का गिरा? चोट कल लगी थी, कल तकलीफ थी, दवा लिए हैं और दवा लेने के बाद अभी ठीक हैं और इसीलिए आज पहले से मैंने लोगों से वादा किया था कि हाँ हम आएंगे। पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है
इसलिए यहाँ आए हैं और कार्यक्रम ऐसे अभी कर रहे हैं, आगे जारी रखेंगे। मुंबई बनने वाला है मोतिहारी बहुत जल्द। अच्छा, तो सुन लीजिए, मोदी जी ने कहा, सुनिए आप लोग, मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, संथाल परगना को सूरत बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। इसमें सब में कॉमन क्या है? पी को पी बनाएंगे, पी से पटना, पी फॉर पुणे, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। तो मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे, वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। अब ऐसा है, मोदी जी चीनी मिल भूल गए और अब आपको बता ही दिया कि बॉम्बे बनाएंगे। अब बॉम्बे का सपना देखिए और 20 वर्ष फिर मोदी जी को बुर्बक बन के वोट दीजिए। मोदी जी तो यही चाहते हैं कि जो पहले कहा था वो भूल जाइए। अब सब लोग सपना देखने लगिए कि मोतिहारी अब बॉम्बे बनने वाला है। अब बनते बनते जीवन भर आप वोट मोदी जी को देते रहिए। सेंट्रल, हाँ ये देखिए, किसी ने अच्छा सवाल पूछा, मोदी जी ने कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं कहा। आपको एक जानकारी दे देते हैं कि मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गुजरात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही साथ बना था। आप जाकर देख लीजिए कि गुजरात के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हालत है, कितना बढ़िया है, और मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज तक किराए के बिल्डिंग में चल रहा है। संजय जायसवाल ने आपको चोट कहा है कि आप राजनीतिक व्यवसायी हैं। भाई ऐसा है, संजय जायसवाल जो हैं अपने बड़े भाई दिलीप जायसवाल के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो भाजपा का अध्यक्ष है, दिलीप जायसवाल, जिन पर कि सिखों के कॉलेज को कब्जा करने का आरोप लगा है, जिन पर हत्या का आरोप है, वो बेचारे डर के मारे छुप कर बैठे हुए हैं और पीछे से उनके छोटे भाई संजय जायसवाल आए हैं बैटिंग करने। तो आप देखें ना, क्रिकेट में देखे हैं ना, रनर होता है जो रिटायर हो जाता है बैट्समैन, तो एक रनर आता है दौड़ने उसके बदले में। तो ये आए हैं यहाँ पर रनर बन के। तो बैट्समैन तो गया ही गया, ये भी जाएंगे। अभी 2-4 दिन और ज्यादा बोलेंगे तो जायसवाल ने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप है, सर आपका तबीयत खराब है और आज भी उसी अंदाज में दिख रहे हैं। बिहार में 3 दहाड़े गोली चल रहा है, आप बिना सुरक्षा घूम रहे, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है। प्रशांत किशोर 3 बरस से बिना सुरक्षा के चल रहे हैं। बिहार का युवा सब बिना सुरक्षा के चल रहा है, तो प्रशांत किशोर भी बिना सुरक्षा के चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं, अरे किसी को दम नहीं है मारने का। यहाँ बिहार का युवा सब हमारे साथ है। 3 बरस से हम पैदल चल रहे हैं और गोली चला रहा है। भाई ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, आप लोग एक ही सवाल तो कोई बोलेंगे भाई। ऐसा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब है कि आधा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से उगाही में लगा हुआ है। उसको लॉ एंड ऑर्डर और सामान्य आदमी के सुरक्षा की चिंता कहाँ है? और करीब 10% से ज़्यादा सिपाही और पुलिस बल नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के सुरक्षा में लगा हुआ है। और बिहार की 13 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो चाहे बारिश का मौसम हो या सूखे का मौसम हो, बिहार की जनता के लिए तो सब दुख का ही मौसम है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, और मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ, अगले 2 महीने में स्थिति और बिगड़ने वाली है और ज़्यादा मारकाट होने वाला है। हॉस्पिटल में गोली लगने के बाद में एडीजी का बयान आता है कि किसान लोग, अरे भाई, अरे इसी पर तो बोल दिए। उनका बयान
उनका बयान ये दिखाता है कि बिहार में प्रशासन का, पुलिस का क्या रवैया है और क्या सोच है। उसी की वजह से तो बिहार के लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। जन सुराज में कोई भी बाहुबली, चाहे वो कट्टा वाला बाहुबली हो, धन वाला बाहुबली हो, या शराब बालू वाला बाहुबली हो, या राजनीतिक बाहुबली हो, कोई बाहुबली के जगह जनसुराज में नहीं है। जनसुराज में सामान्य परिवार के बच्चे लड़ेंगे, गरीब से गरीब घर का बच्चा भी अगर उसमें काबिलियत है तो वो लड़ेगा। किसी बाहुबली के लिए जगह नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।